कंप्यूटर के बारे में जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम रिलेटेड सब बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर रिलेटेड जितने एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके रिलेटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्डवेयर के बारे में बताओ कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसेज हैं। हार्डवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर क्या होते हैं, फिजिकल फॉर्म में होते हैं। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन की तरह काम करते हैं। ध्यान से, ठीक है। कीबोर्ड माउस जो हो गया हार्डवेयर हैं सारे के सारे। और सॉफ्टवेयर में बात करें तो हम बात कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, सॉफ्टवेयर। चलो आगे बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी अलग अलग टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर प्राइमरी में बात करें तो कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी सबसे पहले वाली मेमोरी होती है कैचे मेमोरी, जिसमें थोड़ी देर के लिए क्या रहता है, कुछ भी हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी जो मेन मेमोरी होती है। ठीक है, अगर हम बात करें मेन मेमोरी में तो रैम आ जाएगी। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की मेमोरी जो होती है हम क्या कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें रोम की तो रोम की मेमोरी जो होती है ऑलरेडी स्टोर्ड होती है। रोम की मेमोरी रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अलग 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 तरह की मेमोरीज आज की डेट में प्रेजेंट है। मैग्नेटिक डिस्क की फॉर्म में जो HDD बोलते हैं, हार्ड डिस्क डालते हैं हम, उसमें मेमोरी होती है। फ्लॉपी डिस्क में भी होती है। ऑप्टिकल डिस्क CD DVD का यूज़ करते हैं, उसमें होती है। मैग्नेटिक टेप में भी होती है मेमोरी। ये क्वेश्चन आता है इसमें वोलेटाइल कौन है, नॉन वोलेटाइल कौन है। तो ध्यान से सुन लो। वोलेटाइल का मतलब है जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, तो रैम। नॉन वोलेटाइल का मतलब है हम चेंज नहीं कर सकते, ना कौन सी आ जाएगी, रोम। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं। आगे बोलता है कि मेमोरी के यूनिट से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ 4 बिट कितने निब्बल के इक्वल होता है, तो 1 निब्बल। ध्यान से सुनो, 8 बिट होता है 1 बाइट के इक्वल। ऐसे करके 1024 लग जाएगा, तो उससे प्रीवियस वाली वैल्यू आती है। जैसे 1024 बिट आएगा तो किलो बाइट। ठीक है, ऐसे ध्यान से बाइट का। ओके, 1024 किलो बाइट का क्या आ जाएगा, 1 मेगाबाइट। मतलब प्रीवियस वैल्यू रिटर्न हो जाती है। ठीक है, अगर मेगाबाइट आएगा तो गीगाबाइट, गीगाबाइट आएगा तो टेराबाइट, टेराबाइट आएगा तो पेटाबाइट। चलो कुछ की से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि चलो बताओ Ctrl+B से क्या होता है, तो बोल्ड होते हैं लेटर। ठीक है, डार्क जैसे लेटर होते हैं, बड़े बड़े लेटर दिखने लगते हैं और डार्क डार्क बोल्ड बोल्ड। कुछ बच्चे का फॉन्ट कैसे इंक्रीज होता है, Ctrl+ ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट से डिक्रीज होता है फॉन्ट। प्लस से क्या होता है, रिमूव पैराग्राफ। C से कॉपी होता है, X से कट होता है, B से पेस्ट होता है कंट्रोल के साथ। ठीक है, Ctrl+Z पूछ लेता है, अंडू होता है, Ctrl+Y होता है, रीडू हो जाता है। अंडू का मतलब है जो भी हमने किया उसको क्या हो गया, बाई चांस गलत हो जाए, डिलीट हो जाए तो अंडू से आ जाता है। और वाई से क्या हो जाता है, फिर से रीडू हो जाता है। हटाना है तो हटा सकते हैं। आगे पूछ लेता है अस्काई की फुल